कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी की सरकार में राज्य में विवादित मुद्दों को हवा दी गई। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीद में बैठी बीजेपी को बागियों ने झटका दे दिया। राज्य में हिजाब, गौमांस, मुसलमानों के बहिष्कार जैसे मुद्दों को बीजेपी के नेता और विधायक हवा देने में लगे रहे और सरकार चुपचाप बैठी देखती रही। लेकिन लगता है कि अभी सारे दांव फेल हो गए हैं। तभी तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का सेकुलर चेहरा सामने आने लगा है। वो इन मुद्दों को गैर जरूरी बताने लगे हैं और कहने लगे हैं ये बेवजह के मुद्दे थे जिनको हवा दी गई, और खुद को इन मुद्दों से अलग कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लाइन के खिलाफ बोलते हुए कहा कि हिजाब और हलाल से जुड़े विवाद अनावश्यक थे। हिंदुओं और मुसलमानों को भाइयों और बहनों की तरह रहना चाहिए। तो क्या बीजेपी ने कर्नाटक में हार मान ली है? तभी येदियुरप्पा अपने लिए बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आने वाले नतीजों के बाद वो अगर बीजेपी छोड़कर किसी और राह पर चलें तो फिर उन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और फिर क्या बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते ही कर्नाटक में बीजेपी अब हार के दरवाजे पर खड़ी है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरजा शाकिर अली बेग। कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सेकुलर होते जा रहे हैं। उनको वो तमाम मुद्दे गैर जरूरी नजर आ रहे हैं जो बीजेपी की सरकार को जरूरी नजर आ रहे थे। बोमई की सरकार में जिन मुद्दों के सहारे मुसलमानों को राज्य में बीजेपी ने एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण का मोहरा बनाया, आज वही मुद्दे बीएस येदियुरप्पा को गैर जरूरी नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता बीएस येदियुरप्पा ने हिजाब विवाद और हलाला को लेकर जो बयान दिया है उससे बीजेपी की होश उड़ गए। उन्होंने कहा है कि हिजाब और हलाला से जुड़े विवाद गैर जरूरी हैं। साथ ही कहा है कि हिंदू और मुसलमानों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। चुनाव के ऐलान से पहले कर्नाटक में हिजाब पहनने और पहनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ था। बीजेपी की सरकार भी इसमें कूदी थी। बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने इसमें हाथ धोने की कोशिश की थी। येदियुरप्पा ने कहा कि मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं शुरू से ही अपने स्टैंड पर बना हुआ हूं। ये मुद्दे जरूरी नहीं हैं। लेकिन बोमई की सरकार को यह हमेशा लगता रहा था कि उसके राज्य में कोई काम हो ना हो, हिजाब का मुद्दा, गौमांस का मुद्दा और साथ ही साथ गौरक्षा के साथ साथ मुसलमानों के बहिष्कार का मुद्दा, इसको हवा मिलनी चाहिए। बीजेपी के ही विधायक थे यशपाल सुवर्णा ने कर्नाटक में कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की मांग करने वाली छात्राओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचाया था और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी चल भी रहा है। वहीं इन दिनों पार्टी के अंदर चल रही बगावत के सुर को लेकर बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बगावत का भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि कुछ इलाकों में जो बागी विधायक हैं उनकी वजह से फर्क जरूर पड़ेगा। और ऐसे में आने वाले वक्त में जहां साधारण बहुमत भी बीजेपी के पास नहीं है तो उस राज्य में बीजेपी के लिए कुछ सीटें भी बहुत मायने रखती हैं। चर्च के जरिए दिए गए निमंत्रण के बावजूद मुख्यमंत्री का नहीं जाना, यह एक बड़ा मुद्दा बना था। इस पर येदियुरप्पा ने कहा कि मैं ईसाई और मुसलमान कार्यक्रमों में जाता था और जाता रहा हूं। ऐसे में सामुदायिक कार्यक्रम में जाना भी चाहिए। बोमई को बुलाया गया था तो उन्हें भी जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अगर ना बुलाया गया हो और आप ना जाएं। आपको बुलाया गया उसके बाद भी आप नहीं गए तो बड़े सवाल खड़े करे हैं येदियुरप्पा ने। येदियुरप्पा मुसलमान और ईसाइयों को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो बदलते हुए राजनीतिक समीकरण की तरफ भी संकेत दे रहा है। वो ये बता रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के कट्टरवादी चेहरे के आश्रय बीजेपी को कर्नाटक में जीत नहीं मिलने वाली है। और इस बात को येदियुरप्पा अच्छे से भाप चुके हैं, तभी तो वो नपे तुले बयान दे रहे हैं। वो उस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे उनके लिए बीच का रास्ता हमेशा बना रहे। बीते साल कर्नाटक में जिस तरह से हिंदू कट्टरपंथी गिरोह के सदस्यों की तरफ से हिंदू नववर्ष के मौके पर मुसलमानों की दुकानों को मंदिरों के हिस्से से हटाने, हिंदुओं के हलाल मांस का बहिष्कार करने जैसे आह्वान किए थे, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार जैसे आह्वान किए थे, तब बीजेपी के महासचिव सीटी रवि सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने आर्थिक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि इसका मुकाबला करना चाहिए। तब बीजेपी इस मुद्दे के साथ में थी और विरोध में विपक्ष था जो कह रहा था कि मतदाताओं का ध्रुवीकरण और विभाजन करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और अब बीएस येदियुरप्पा भी वही बात कर रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा कह रहे हैं कि हलाल हो या हिजाब का मुद्दा हो या फिर किसी तरह भी ईसाई कार्यक्रमों में जाने का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे गैर जरूरी हैं और इन गैर जरूरी मुद्दों के आश्रय बीजेपी चुनाव में आगे बढ़कर जीत कैसे हासिल करेगी, यही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है ये बीएस येदियुरप्पा का बयान।
ताकि वो अपने आप को एक सेकुलर छवि और एक बीच के रास्ते के तौर पर स्थापित कर सके। राजनीति में हमेशा से ही इस तरह के बयानों को लेकर जगह रहती है जिसमें वो आने वाले वक्त में अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सके। ऐसे में जब टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में असंतोष चरम पर है, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पूर्व विधायक और मंत्री एमएलसी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में इन मुद्दों को भी बीजेपी के नेता छोड़कर अलग होते जा रहे हैं। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा नजर आ रही है।